एक समय पहले की बात है। एक नगर में राजा का जन्म हुआ था। उसका नाम विक्रम था। उसका बचपन खुशियों और सीखों से भरा था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने राज्य का संचालन सीखा और न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। विक्रम ने अपनी सेना को सुशिक्षित किया और राज्य की सुरक्षा में सकारात्मक कदम उठाए। एक दिन उसका सामरिक बुद्धिमत्ता राजा और सेना को एक बड़े संघर्ष में सफलता दिलाने में सहायक हुआ। विक्रम ने अपने दृढ़ नेतृत्व और वीरता के साथ सम्राट बनने का संकल्प किया। उसने सुशासन और विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की और अपने राज्य को एक उदाहरण में बदल दिया। समय के साथ विक्रम ने अपने राज्य को समृद्धि और शांति का प्रतीक बना दिया। उसकी योजनाओं और संघर्ष की कहानी लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत बनी। इस तरह बचपन से बड़े होने तक का यह सुंदर सफर एक महान सम्राट की कहानी बन गई। विक्रम का सम्राट बनने का सफल सफर उसकी सशक्त नेतृत्व और न्यायप्रिय सामरिक क्षमता का परिचायक बना। उसकी योजनाओं ने उसके राज्य को समृद्ध की, ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बावजूद वह हमेशा आम जनता के बीच सीधा और संवेदनशील रहा, जिससे उसे लोकप्रियता मिली। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सामरिक शक्ति के साथ साथ एक नेता की शक्ति उसके जनता के साथीपन और सेवा में होनी चाहिए। विक्रम को अपने राज्य को बचाने के लिए एक बार बड़े युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। यह उसके लिए एक मुश्किल समय था, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास और सामरिक क्षमताओं के साथ नया संघर्ष करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और अपनी गलतियों से सीखकर वह एक और महायुद्ध के लिए तैयार हुआ। इस बार उसने अपने योजना और नेतृत्व की बेहतरीन तैयारी की और युद्ध में सफलता प्राप्त की। इस अनुभव से उसने नहीं सीखा केवल अपने दोषों से, बल्कि जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखने की महत्वपूर्णता को भी समझा। उसकी सफलता ने उसे नहीं सिखाया केवल विजय की मिठास को, बल्कि युद्ध में हार का सामना करने का ज्ञान भी दिया। वह एक नेतृत्वीय रूप से यह सिखा कि असफलता से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है और इसे अगले कदमों की ओर एक कदम बढ़ने का एक अद्वितीय अवसर हो सकता है। उसकी यह अनुभवशीलता ने उसे एक नेता बना दिया जो अपने लोगों के साथ हर कदम पर है, चाहे जीत हो या हार। इससे उसका राज्य और उसकी नेतृत्व क्षमता और भी मजबूत हुई और उसकी कहानी लोगों के बीच में एक अद्वितीय गौरवस्त्र बन गई। राजा की रानी एक युवराज का जन्म होता है जिसे वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी मानते हैं। इस छोटे युवराज को नामकरण करते हुए राजा और रानी ने उस पर बड़े आशीर्वाद बनाए। उनका बचपन सुरक्षित और सुखमय होता है, जहां उन्हें नैतिकता और राजा के धरोहरों का मौलिक शिक्षा दी जाती है। युवराज अपने बचपन के दिनों में विद्या, योद्धा बनने का सपना देखता है और अपने पिताजी के पथ पर चलने का इरादा करता है। उसे नैतिकता, धैर्य और नेतृत्व के मौलिक सिद्धांतों का महत्व पता होता है। इस युवराज की ग्रोथ और उसके सामरिक योग्यताओं को देखकर राजा और रानी उसे उच्च शिक्षा और समृद्धि के लिए तैयार करते हैं, ताकि वह अच्छे से अपने राज्य का प्रबंधन कर सके। इससे युवराज का चरित्र और स्वभाव महत्वपूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जो उसे एक उत्तम नेता बनने के लिए तैयार करता है। युवराज की शादी के लिए लड़की देखने का समय आता है। राजा और रानी उच्च स्तर के नैतिकता और योग्यता के साथ युवराज के लिए सबसे उत्तम साथी को चुनने के लिए सक्रिय रूप से इंप्लीमेंट होते हैं। विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों से आई गई राजकुमारियों में से एक को चुनने का प्रक्रिया शुरू होती है। उद्दीपन, संवाद और संबंध बनाए रखने के लिए युवराज और उसके परिवार विभिन्न प्रतिष्ठित परिवारों से आई जाने वाली युवतियों से मिलते हैं। इस दौरान युवराज को उस लड़की से जुड़े मौलिक स्वभाव, संबंध और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती हैं। उसके और उसके परिवार के बीच एक समझौते और साझेदारी का मौजूद होना भी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से राज परिवार अपने युवराज के लिए एक उत्तम जीवन साथी का चयन करता है, जिससे समृद्धि और एकता का माहौल बना रह सके। युवराज की शादी राज परिवार के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक घटना बनती है। इस शुभ समय में राज परिवार ने बड़ी साझेदारी और उत्सव का आयोजन किया है। सभी राजकुमारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाया गया है, जिससे यह अवसर सामरिक, सांस्कृतिक
और सामाजिक रूप से समृद्धि का प्रतीक बना रहे, युवराज और उसकी नई युवती ने एक दूसरे के साथ विशेष और गहरे बंधन को स्थापित किया है, जो उनके जीवन के नए पड़ावों की शुरुआत है। इस अवसर पर राज परिवार और उनके परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं, जिससे एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। यह युवराज की शादी न केवल राजकुमार और राजकुमारी के बीच एक प्यार भरा आरंभ है, बल्कि इससे समृद्धि और सौहार्द का एक नया सांस्कृतिक भी उत्पन्न होता है। युवराज का पहला युद्ध उसके राज्य की सुरक्षा और स्थिति को बनाए रखने के लिए आता है। इसमें उसे अपने शौर्य और सामरिक कुशलता का सबूत देने का अवसर होता है। युवराज अपने पिताजी के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार होता है, जो उसके राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसकी सेना को विशेष रूप से तैयार किया जाता है और वह अपने साथी सेनानियों के साथ युद्ध भूमि पर पहुंचता है। युद्ध में युवराज अपने योग्यताओं का प्रदर्शन करता है और नेतृत्व में निर्णय करने में सफलता प्राप्त करता है। इस युद्ध के माध्यम से उसकी वीरता और सामरिक बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में पहचान बनाती है और उसे अपने लोगों के बीच में आत्मविश्वास और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। उसके युद्ध की जीत ने राज्य को स्थापित किया और उसका नेतृत्व स्थायी बनाया। युवराज की यह सफलता ने उसे और उसके राज्य को विश्वास और सम्मान में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस विजय के बाद उसने अपने लोगों के विकास और कल्याण के लिए नई योजनाएं शुरू की और राज्य को एक आदर्श स्थिति में रखने का संकल्प किया। युवराज ने युद्ध में अपनी बलिदानी सेना के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा की बनी रखी और उसने राज्य के विकास के लिए कई समृद्धिकारी कदम उठाए। इस रूप में उसका युद्ध राज्य और उसके लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का स्रोत बन गया। युद्ध में घायल होना युवराज के लिए एक मुश्किल समय था, लेकिन उसने अपनी उत्साही सेना के साथ अपनी आत्मशक्ति और साहस को साबित किया। घायल होने के बाद भी उसने अपनी अद्वितीय इच्छा शक्ति और संकल्प से संभाल किया। उसने अपने आप को तबाही के चेहरे से उठाने का संकल्प किया और अपनी सेना के साथ मिलकर उठान में शामिल हुआ। उसका साहस और निरंतर प्रयास ने उसे उबार लिया और उसने युद्ध में फिर से समर्थन दिखाया। युद्ध में घायल होने के बाद युवराज की महानता उसकी असीम साहस और पराक्रम में छुपी थी, जिसने उसे उबार लिया और उसे अद्वितीय नेता बनाया। युवराज ने अपने समर्थन और साहस से भरे युद्ध में अपनी उपयुक्तता को साबित किया और अंत में राजा बनने का मौका प्राप्त किया। उसकी वीरता और नेतृत्व ने उसे राजा बनने के लिए पूरे राज्य में लोकप्रिय बना दिया। राजा बनने के बाद उसने अपने राज्य को समृद्धि, न्याय और एकता की दिशा में प्रेरित किया। उसने अपनी योजनाओं और नीतियों के माध्यम से राज्य को विकसित किया और लोगों के बीच समृद्धि और समर्पण का माहौल बनाया। युवराज का राजा बनना उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को संकेत करता है, जिसमें वह अपनी बलिदानी प्रतिबद्धता और नेतृत्व में उच्चता प्राप्त करता। राजा बनने के बाद युवराज ने नए उत्तराधिकारी के रूप में राज्य को संचालित करने का संकल्प लिया। उसने नए राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई प्रयासों की शुरुआत की। उसने न्यायपालिका को मजबूती से स्थापित किया ताकि सभी लोगों को इंसाफ मिले। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे राज्य की जनता को बेहतर जीवन का मौका मिला। साथ ही युवराज ने अपने राज्य को पर्यावरण समृद्धि और सामरिक न्याय की दिशा में भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। उसने लोगों को सामूहिक साझेदारी और सहयोग के माध्यम से मिलकर राज्य को एक विकसित और समृद्ध नगर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राजा युवराज ने नए राज्य को एक उदार और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक मार्गदर्शक बनाया।